कहा जाए तो जो जनजाति हैं, जो आदिवासी हैं, जो अन्य धर्मों में गए हैं, जो धर्मांतरण, जो कन्वर्जन किए हुए हैं, देखा जा रहा है 69% लोग जो हैं, जो धर्मांतरित किए हुए हैं, उन्हीं लोग आदिवासियों का फ़ायदा उठा रहे हैं, उन्हीं लोग आदिवासियों के आरक्षण का फ़ायदा उठा रहे हैं, उन्हीं लोग जनजातियों के आरक्षण का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है और उनके जो विंग हैं, उनके अनुषंगी संगठन हैं, हमेशा कहते रहे हैं कि डीलिस्टिंग करो, आरक्षण समाप्त करो। अरे यार, तो तुम कानून क्यों नहीं लाते हो केंद्र में? केंद्र में लाओ कि जो भी आदिवासी जो है, चाहे हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, जो भी आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा के साथ पूजा नहीं करता है, नेक जोग नहीं करता है, अपनी परंपरा से पूजा नहीं करता है, उसका आरक्षण समाप्त कर दो, जिस प्रकार अनुसूचित जाति लोगों का है। बिल्कुल। कि कोई भी दलित यदि वो क्रिश्चियन हो जाता है तो स्वतः समाप्त हो जाती है, एक्ट ले आइए। लेकिन आप जानबूझ करके रैली करके आप खाली वोट पोलराइजेशन का काम करते हैं, तो ये सब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम पूछना चाहते हैं बीजेपी के लोग और बीजेपी के जो अनुषंगी संगठन के लोगों को, आप कौन होते हैं कि आदिवासी को डीलिस्टिंग करने के लिए? आपको कौन अधिकार दिया? वो हमारा समाज का बात है। हमारा समाज ईसाई बन गया है, हमारा समाज हिंदू बन गया है, हम भाईचारे के साथ रहते हैं और संविधान इजाज़त देता है उसका आरक्षण मिलने का। आरक्षण हटाया जाएगा तो अब धर्म कोड बात करिए, वो हम तय करेंगे, हमारा पाढ़ा समाज तय करेगा, मानकी मुंडा संघ तय करेगा, मांझी परिगणित तय करेगा कौन कहाँ रहेगा। लेकिन एक तरफ तुम द्वंद्व की राजनीति करते हो, एक तोड़क तत्व की राजनीति करते हो, और दूसरी तरफ हमारा वन अधिकार कानून, समता जजमेंट, धर्म कोड पर बहस से पीछे हटते हो, यूसीसी पर बहस पर हटते हो। तो देखिए, आदिवासी समाज समझदार हो गया है और जागरूक है। अब पहले जैसा कोल कुकुर हम लोग नहीं हैं कि जो बोल लोगे सो हो जाएगा। लेकिन अब ये 2 स्टेट तुम जीत लिया तो लगता है कि पूरा आप देश में शासन कर लेंगे। ये घमंड में मत रहिए साहब। लोकतंत्र में जनता भी देख रही है। आदिवासी जनता थोड़ा जागरूक नहीं होने के कारण ऐसा स्थिति हो गया है। जिस दिन जागरूक हो गया ना, तो देश में स्थापित हम लोग करेंगे, आदिवासी राष्ट्र का स्थापित करेंगे, हिंदू राष्ट्र का नहीं आदिवासी राष्ट्र का स्थापित करेंगे। सिंहबोगा की पूजा हम दिल्ली में करेंगे, धर्मेश की पूजा हम दिल्ली में करेंगे, और आदिवासी झंडा भी हम दिल्ली में गाड़ेंगे, समझे ना। लेकिन ये जो यहाँ पर चला रहे हैं, ट्राइबल सप्लान का पैसा खा करके, वनवासी कल्याण भी ट्राइबल सप्लान का पैसा खाती है, उसके अनुषंगी संगठन ट्राइबल सप्लान का पैसा खाती है और अपने एजेंडे पर काम करती है। इसलिए डीलिस्टिंग होना चाहिए, लेकिन सभी का होना चाहिए, एक आदमी का नहीं। और एक तरफा यदि आप वोट का पोलराइजेशन के लिए काम करेंगे तो आदिवासी धर्म परिषद, आदिवासी जन परिषद किसी भी कीमत बर्दाश्त नहीं करेगी। और आने वाला समय व्यापक हम बैठक करके इस पर हम लोग प्रतिरोध करने का काम करेंगे हम लोग। नमस्कार, जोहार। इस वक्त हम लोग भीमसाई मुंडा जी के आवास पे आए हुए हैं और हम वार्ता करेंगे, क्योंकि यह अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और आदिवासी जन परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष भी हैं और आदिवासी के अगुवा हैं, नेतृत्वकर्ता हैं। तो तमाम जब आदिवासी से रिलेटेड जब कोई किसी बात का मुद्दा उठता है तो ये हमेशा मुखर रहते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। तो अभी वर्तमान में देखा जा रहा है डीलिस्टिंग का मामला पूरे ज़ोरों शोरों से चल रहा है और कहीं ना कहीं तमाम जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं सभी अपनी बात रख रहे हैं। और वास्तव में डीलिस्टिंग हर समाज के लोग चाहते हैं, लेकिन क्रिसमस के मौके पर डीलिस्टिंग का महारैली मोराबादी में हो रहा है 24 दिसंबर को, और उस दिन क्रिश्चियन जो ईसाइयों का पवित्र पर्व है, तो कहा जा रहा है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए और आदिवासियों के धर्म संस्कृति को उसमें क्षति पहुंचाने के लिए उद्देश्य से यह कार्यक्रम किया जा रहा है। क्या कुछ किया जा रहा है, हम लोग वार्ता करेंगे भीमसाई मुंडा जी से। तो दादा, आपको पहले जोहार। हाँ, जोहार जोहार। तो आप विज्ञप्ति आपने जारी किया था, उसको हमने देखा,
तो डिलिस्टिंग का जो महारैली है उसका आप समर्थन करते हैं या क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी आदिवासी सुरक्षा मंच नाम का एक संगठन है जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और उनके विचारधाराओं का विंग है, और उसी के तत्वाधान में मोराबादी में 24 दिसंबर 2023 को रैली किया जा रहा है। तो हम लोगों ने रैली सब कर सकता है, डेमोक्रेटिक राइट है, कोई रैली को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप राज्य में डीलिस्टिंग का जो मामला है, डीलिस्टिंग करके आप एक 24 दिसंबर को दिखाना चाहते हैं कि यहाँ के जो आदिवासियों से क्रिश्चियन बने हुए हैं उनको डीलिस्टिंग किया जाए। तो देखिए, डीलिस्टिंग का मतलब क्या होता है और डीलिस्टिंग भारतीय जनता पार्टी ही क्यों करेगी, डीलिस्टिंग आरएसएस को लोग ही क्यों सोचते हैं? अरे डीलिस्टिंग यदि करना है तो आदिवासी से ईसाई बने कितने बने हैं और हिंदू कितने बने हैं? आदिवासी हमें तो लगता है कि 75% जो है आदिवासी लोग हिंदू गाइड पर चलते हैं। तो करना ही है तो आप ईसाई ही नहीं, आप हिंदू को भी करिए, आदिवासी से बने हुए आप मुसलमान को भी करिए, मुस्लिम समाज के लोग को भी करिए, जैन को करिए, सिख को करिए, सबसे पहले आदिवासी। लेकिन जिसका पर्व त्यौहार हो रहा है सौहार्दपूर्ण बिगाड़ने के लिए ये सोची समझी रणनीति है, राजनीति है ये, और जानबूझ करके ऐसे किया जाता है ताकि द्वंद्व हो, वोट पोलराइजेशन हो। लेकिन देखिए, झारखंड में हम आदिवासी लोग चाहे क्रिश्चियन बने हो, चाहे हिंदू बने हो, चाहे कोई बने हो, हम लोग अलग धर्म मानते हैं और समय आएगा तो धर्म कोड में सभी को समावेश करेंगे, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे जो आदिवासी बने हैं तो उसको समावेश करेंगे। लेकिन आप सिर्फ टारगेट करते हैं यहाँ के जो आदिवासी समाज, जो हमारा भाई ही है, मेरा नस्ल है, और उन्हीं को टारगेट करते हैं कि डीलिस्टिंग किया जाए। अब हिंदू को क्यों नहीं कहते हैं? और सबसे बड़ी चीज़ है इन लोगों का, देखिए कूटनीति और राजनीति कैसा रहता है। धर्म कोड के अभियान पर कभी समर्थन नहीं करता। हम लोग 10 साल हो गया, 20 साल हो गया आंदोलन कर रहे हैं, आदिवासियों को धर्म कोड दिया जाए। प्राकृतिक पूजक देश के हम लोग 15 करोड़ हैं, उन लोगों को धर्म कोड के अभियान को लेकर के हम लोगों ने महारजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के यहाँ आवेदन दिया, गृह मंत्री के यहाँ दिया, राज्य के यहाँ दिया, यहाँ के हेमंत बाबू उसको राजकीय संकल्प पारित करके भेज भी दिए। लेकिन इस पर कभी भारतीय जनता पार्टी चिंता नहीं करती है। दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि अभी देश में जब अभी संसद में अभी वन अधिकार कानून को संशोधन कर दिया गया और ग्राम सभा की शक्ति बहाल थी, उसको डिमोलिश कर दिया, हटा दिया गया। तीसरी बात, समता जजमेंट पर कभी चिंता नहीं करती है। आदिवासियों का जो सुप्रीम कोर्ट में जो आदेश दिया गया है, आदिवासी क्षेत्र में जो खनन का अधिकार हो, समता जजमेंट लागू करें और राज्य सरकार इसके लिए नियमावली बनाए, इसके लिए कभी बात को नहीं रखते हैं। और एक यूसीसी ला रहे हैं, यूसीसी ला करके आदिवासियों को समाप्त करने का एक षड्यंत्र है। यदि यूसीसी लाता है, न सरना, न ईसाई, न हिंदू, न मुस्लिम, सबसे ज़्यादा यदि होगा तो आदिवासियों का जो उसकी संवैधानिक अधिकार है, आदिवासियों का जो सांस्कृतिक है, प्रथागत कानून है, सब इस पर समाप्त हो जाएगा। तो ये सभी चीज़ों को जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग, उसके विंग है, ये सब जानता है कि वनवासी कल्याण केंद्र उसकी विंग है, उसके विंग चलते हैं आपके आरएसएस, उसके आदिवासी सुरक्षा मंच, रक्षा मंच, ये चलते हैं। तो ये नाम का जो है आप डीलिस्टिंग के नाम पर ये सब राजनीति कर रहा है और वोट पोलराइजेशन का काम कर रहा है, और एक दूसरे के साथ झारखंड में कभी लड़ाई नहीं होती है। आदिवासी क्षेत्र में संस्कृति, सभ्यता, जैसे कि आप आदिवासी कुछ लोग अभी बने हैं, संस्कृति मानते हैं, उनकी सभ्यता होती, कुछ हिंदू लोग भी मानते हैं जी। तो हम कहना है कि सिर्फ ईसाइयों को क्यों डीलिस्टिंग करना है, तो सभी जातियों करें, सभी धर्मों को करें। जो जो आदिवासी परिवर्तन हुआ है
उसका भी डीलिस्टिंग होनी चाहिए और धर्म कोड के विषय पर आपको मार्ग प्रशस्त करने के लिए काम करना चाहिए। तो दादा देखा जा रहा है जनजाति सुरक्षा मंच आप जैसा बता रहे हैं कि क्या ये आदिवासी हित में सन्ना धर्म कोड की मांग नहीं करता है, या फिर धर्म कोड हो या फिर पेशा एक्ट हो या 5वीं अनुसूची या जितने भी जनजातियों के जो अधिकार हैं उस पर यह कभी बात नहीं करता? बिल्कुल कभी नहीं बात करता है। वो वनवासी कल्याण केंद्र हो चाहे वो हमारा सुरक्षा मंच हो, सब इसको हिंदू एजेंडे पर काम करते हैं। हिंदू एजेंडे में काम करना मतलब आदिवासी को समाप्त करो, आदिवासी को समाप्त करो, दूसरे को समाप्त करो। और इस देश में हम लोग पूरे देश में अभियान चलाए हुए हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने की आपकी परिकल्पना हो सकती है, लेकिन आप जान लीजिए ये आदिवासी राष्ट्र था, आदिवासी से निकले हुए सब व्यक्ति हैं। और आदिवासियों को इस तरह का यदि मतलब धार्मिक शोषण और दमन और सांस्कृतिक शोषण और दमन करेंगे तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और झारखंड में यदि आप बेवनेस फैलाने का काम करेंगे, भाईचारे तोड़ने का काम करेंगे, तो हम लोग कतई बैठे नहीं रहेंगे, क्योंकि ये बिरसा मुंडा का क्षेत्र है, ये सिद्धू कानू का क्षेत्र है, चांद भैरव का क्षेत्र है, बीरबुद्धू का क्षेत्र है। और सब क्रांतिकारी लोग पैदा लिए हैं और ये क्रांतिकारी में सभी शामिल थे। झारखंड अलग राज्य में सभी आदिवासी मूलवासी शामिल थे और सभी जनमुद्दों को लेकर झारखंड अलग राज्य के निर्माण के लिए जो है काम किए। तो ये डीलिस्टिंग जो किया जा रहा है ये पूरी तरह से राजनीति है और ईसाइयों को, जो आदिवासी से ईसाई बने हैं, उनको डेमोलाइज करने का एक रणनीति है। और हम कहना चाहते हैं सरकार से भी, ऐसे लोगों को रैली करने का इजाज़त नहीं देनी चाहिए। ठीक है, डेमोक्रेटिक राइट है, कुछ भी बात करते हैं, लेकिन इन लोग हमेशा आदिवासियों को जब तक समाप्त नहीं करेगा, ये लोग, इनका प्लानिंग है। आरएसएस का एजेंडा में आप देख लीजिए, आदिवासियों को समाप्त करने की प्लानिंग है। आपका जो भी एजेंडा है उनके ये पर आप बताइए ना, धर्म कोड की डिमांड हम लोग करते हैं, कभी भी इन लोगों ने बात नहीं रखा। पेशा कानून इनके सरकार आ जाएगी तो कभी भी आपके नीति पर काम नहीं करेंगे, ज़मीन के मसले पर आप काम नहीं करेंगे। आप जितना रांची में देख लीजिए, बड़े बड़े लोग हैं, आपके मन से कहना चाहते हैं कि जितने बीजेपी के जो दलाल तबके के लोग हैं वो आदिवासी की ज़मीन छीना जा रहा है। आप कहीं भी देख लीजिए, इसका लिस्टिंग हम लोग तैयार कर रहे हैं। अब मोटी मोटी रकम है आदिवासी की ज़मीन को छीन करके जो है राज कर रहा है ये लोग। इसलिए हम लोग ज़मीन के मसले पर लड़ाई लड़ रहे हैं। और डीलिस्टिंग की बात आएगी तो मैं यही कहना चाहते हैं कि सभी को डीलिस्टिंग करो और यहाँ पर जो है बेवनेस फैलाने का राजनीति हम लोग नहीं करने देंगे। और यदि इसका होगा तो हम लोग विरोध करेंगे, क्योंकि 19 तारीख को हम लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है हमारे संगठन, सभी संगठन के लोगों का। और आने वाला समय में जो है ये लोग जो है राष्ट्रीय सुरक्षा मंच, देखिए छत्तीसगढ़ में भी ये किया जी, मध्य प्रदेश भी किया। और इन लोगों का एक कार्तिक उरांव, बाबा कार्तिक उरांव का फ़ोटो लगा करके इस्तेमाल करता है। तो दादा देखा जा रहा है, उनका कहना है कि जो आदिवासी हैं वे वनवासी हैं और हिंदू हैं, तो क्या कहेंगे उन लोगों को, क्या कहेंगे? अरे वो वनवासी कहें चाहे कुछ कहें, देखिए इनकी एक अलग एजेंडा रहता है। ये कभी भी आदिवासी शब्द को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। देश के बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए, जब भाषण हुई थी अमेरिका में, जेनेवा में भाषण हुई कहाँ, तो उन लोग बोला था कि भाई हमारे देश में तो आदिवासी रहता ही नहीं है। जी बिल्कुल, ऐसा बयान आया है। अब बताइए कि आज के दिन में यदि आप हमारे आरक्षण को हटाने के लिए आप षड्यंत्र कर रहे हैं, आपका खाली एजेंडा रहता है कि डीलिस्टिंग को। और देखिए हम लोग वनवासी कहें चाहे कुछ कहें, लेकिन वनवासी हम आदिवासी हैं भाई। आप जंगली कह सकते हैं हमको, लेकिन हम लोग वनवासी नहीं, वन में वास नहीं करने का। ये तो वन में वास कौन करता है? आदिवासी करते हैं क्या? बंगल हमारा है। लेकिन जानबूझ करके जो है शब्दों का जो ये रहता है, तो उसमें वनवासी कह के अपने राजनीति का स्थापित करने के लिए ये सब बातों को रखते हैं। खूंटी में करिया मुंडा कितने बार सांसद रहे, लेकिन वहाँ की मुंडाओं का स्थिति देख लीजिए। गांव-गांव में अभी भी डाड़ी में पानी पीता है लोग। ट्राइबल सप्लान की लूट होती रही है और अभी भी हो रहा है। संसद में हम लोगों ने गया था इसके पास
कि धर्म कोड के अब विषय पर आप बैठक करिए, हम लोग सब आए हुए हैं, कम से कम चाय पर बुला ली सांसदों को, कभी नहीं इस्तेमाल नहीं किया, न संसद में इस बात को बात रखा। लेकिन आज डीलिस्टिंग के मामले को लेकर के आगे आगे आकर के ये कर रहे हैं। तो जितने भी जो हमारे मुंडा क्षेत्र में जो सांसद हुए हैं सब बौरा गया है, धतूरा खा गया है। अरे यार, आदिवासी के लिए आज तक तो काम नहीं किए, लेकिन आज जबरन जो है वोट पोलाइजेशन को, एक बीजेपी का तो थे ही आप, अब आरएसएस का भी एजेंट होकर के आप जो है आदिवासियों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए आने वाला समय हम आदिवासियों का है, और कहीं भी चला लें कोई दिक्कत नहीं, झारखंड में हम लोग चलने नहीं देंगे। और आने वाला समय देश में भी यदि आप इस तरह के मामले लाएंगे तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ये प्योनेस की राजनीति हम लोग किसी भी कीमत हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अभी ते जन परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष प्रेम साई मुंडा जी, और एक चीज़ हम वार्ता करेंगे इनसे कि लगातार देखा जा रहा है, क्योंकि डीलिस्टिंग वास्तव में बहुत सारे नेतृत्वकर्ता चाहते भी हैं, लेकिन इनका कहना है कि डीलिस्टिंग होना है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख जो बने हैं, जो आदिवासी हैं और जो बने हैं, उनसे भी वे लिस्टिंग से हटे। तो और साथ ही देखा जा रहा है डीलिस्टिंग का जो मुद्दा है सर, डीलिस्टिंग जो आदिवासी हैं, वे जो जनजाति हैं, जो अन्य धर्मों में गए हैं, जो धर्मांतरण, जो कन्वर्जन किए हुए हैं, तो देखा जा रहा है 69% लोग जो हैं, जो धर्मांतरित किए हुए हैं, उन्हीं लोग आदिवासियों का फ़ायदा उठा रहे हैं, उन्हीं लोग आदिवासियों के आरक्षण का फ़ायदा उठा रहे हैं, उन्हीं लोग जनजातियों के आरक्षण का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है, और उनके जो विंग हैं, उनके अनुषंगी संगठन हैं, हमेशा कहते रहे हैं कि डीलिस्टिंग करो, आरक्षण समाप्त करो। अरे तो तुम कानून क्यों नहीं लाते हो केंद्र में? केंद्र में लाओ कि जो भी आदिवासी जो है, चाहे हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, जो भी आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा के साथ पूजा नहीं करता है, नेक जोग नहीं करता है, अपनी परंपरा से पूजा नहीं करता है, उसका आरक्षण समाप्त कर दो, जिस प्रकार अनुसूचित जाति लोगों का है। बिल्कुल। कि कोई भी दलित यदि वो क्रिश्चियन हो जाता है तो स्वतः समाप्त हो जाती है, एक्ट ले आइए। लेकिन आप जानबूझ करके रैली करके आप खाली वोट पोलाइजेशन का काम करते हैं, तो ये सब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम पूछना चाहते हैं बीजेपी के लोग और बीजेपी के जो अनुषंगी संगठन के लोगों को, आप कौन होते हैं कि आदिवासी को डीलिस्टिंग करने के लिए? आपको कौन अधिकार दिया? वो हमारा समाज का बात है। हमारा समाज ईसाई बन गया है, हमारा समाज हिंदू बन गया है, हम भाईचारे के साथ रहते हैं, और संविधान इजाज़त देता है उसको आरक्षण मिलने का। आरक्षण हटाया जाएगा तो अब धर्म कोड बात करिए, वो हम तय करेंगे, हमारा पाढ़ा समाज तय करेगा, मानकी मुंडा संघ तय करेगा, मांझी परिगणित तय करेगा कौन कहाँ रहेगा। लेकिन एक तरफ तुम द्वंद्व की राजनीति करते हो, एक तोड़क तत्व की राजनीति करते हो, और दूसरी तरफ हमारा वन अधिकार कानून, समता जजमेंट, धर्म कोड पर बहस से पीछे हटते हो, यूसीसी पर बहस पर हटते हो। तो देखिए, आदिवासी समाज समझदार हो गया है और जागरूक है। अब पहले जैसा कोल कुकुर हम लोग नहीं हैं कि जो बोल लोगे सो हो जाएगा। लेकिन अब ये 2 स्टेट तुम जीत लिया तो लगता है कि पूरा आप देश में शासन कर लेंगे। ये घमंड में मत रहिए साहब। लोकतंत्र में जनता भी देख रही है। आदिवासी जनता थोड़ा जागरूक नहीं होने के कारण ऐसा स्थिति हो गया है। जिस दिन जागरूक हो गया ना, तो देश में स्थापित हम लोग करेंगे, आदिवासी राष्ट्र का स्थापित करेंगे, हिंदू राष्ट्र का नहीं आदिवासी राष्ट्र का स्थापित करेंगे। सिंहभोगा की पूजा हम दिल्ली में करेंगे, धर्मेश की पूजा हम दिल्ली में करेंगे, और आदिवासी झंडा भी हम दिल्ली में गाड़ेंगे, समझे ना। लेकिन ये जो यहाँ पर चला रहे हैं, ट्राइबल सप्लान का पैसा खा करके, वनवासी कल्याण भी ट्राइबल सप्लान का पैसा खाती है, उसके अनुषंगी संगठन ट्राइबल सप्लान का पैसा खाती है और अपने एजेंडे पर काम करती है। इसलिए डीलिस्टिंग होना चाहिए, लेकिन सभी का होना चाहिए, एक आदमी का नहीं। और एक तरफा यदि आप वोट का पोलाइजेशन के लिए काम करेंगे तो आदिवासी धर्म परिषद, आदिवासी जन परिषद
किसी भी कीमत बर्दाश्त नहीं करेगी और आने वाला समय व्यापक हम बैठक करके इस पर हम लोग प्रतिरोध करने का काम करेंगे हम लोग। तो अभी हम वार्ता कर रहे थे अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद के राष्ट्रीय महासचिव प्रेमसाई मुंडा जी से, और ये हमेशा आदिवासी हित में और आदिवासियों के क्या कुछ उनके लिए सही होगा उसके प्रति मुखर रहते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। तो इन्होंने डिलिस्टिंग को लेकर कहा कि अगर डिलिस्टिंग अगर प्रस्ताव लाती है सरकार, क्योंकि बीजेपी सरकार जो नियम नीति सोचती है उसको लाती भी है, तो लेकिन इनका कहना है कि अगर डिलिस्टिंग हो तो सभी जो आदिवासी हैं, जो जनजाति है, अन्य धर्मों में चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध में अगर वे गए हैं, चाहे क्रिश्चियन धर्म में गए हैं, तो उन्हें भी हटाया जाए, न कि सिर्फ एक ही धर्म को टारगेट किया जाए, क्रिश्चियन धर्म को, क्योंकि 24 दिसंबर को उनका सबसे पवित्र और सबसे बड़ा पर्व क्रिसमस मनाया जा रहा है। तो उसमें एक सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और आदिवासियों को अगर रैली होती है तो कहीं ना कहीं जो झारखंड की जन भावना है, जो लोग को ठेस पहुंचेगा, क्रिश्चियनों को ठेस पहुंचेगा, क्योंकि जो आदिवासी हैं उस समय उसमें जानकार नहीं थे। बहुत सारे लोग अन्य धर्मों में गए हैं लेकिन अपने रूढ़िवादिता को फॉलो करते हैं। तो अगर धर्म लाना ही है, प्रेमसाई मुंडा जी का कहना है, अगर धर्म लाना ही है, यह प्रस्ताव लाए कि जो रूढ़िवादिता का फॉलो नहीं करता है उन्हें हटाया जाए। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार आपको भी सर, आपको जोहार।